ही भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें देशभक्ति की धार नहीं। जी हाँ, आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। 74वां गणतंत्र दिवस पूरे भारतवर्ष में जोर शोर से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर, और यहाँ पर आज धनबाद के उपायुक्त के द्वारा झंडा फहराया गया। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी ठीक पीछे किस प्रकार से यहाँ पर झांकी निकाली जा रही है। अलग अलग जगहों से यहाँ पर झांकियाँ तैयार की गई हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और पिछले कई महीनों से इस झांकी को तैयार करने को लेकर तैयारियां चल रही थी। तो सबसे पहली जो झांकी यहाँ पर आ रही है हमारे सामने, आपको दिखाना चाहूंगी कि स्कूल के बच्चे हैं और आदर्श विद्यालय धनबाद की ओर से ये पहली झांकी निकाली गई है। स्कूल की बच्चियां हैं हाथों में ध्वजा लिए हुए और बहुत ही गौरव के साथ ये आगे बढ़ी चली जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं एक प्रतीक है कि अब हमारे भारत में कोई किसी से अपने आप को कम नहीं समझता है, चाहे वो एक बच्ची हो या फिर कोई बुजुर्ग हो। भारत आज पूरे विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर रहा है। आज एक शुभ दिन है जब एक नागरिक के रूप में अपने राष्ट्र के निर्माण में, अपने देश के विकास में, अपने समाज के विकास में हम क्या कर रहे हैं उनकी समीक्षा करने का और कैसे अपना हम बेहतर योगदान दे सकें उसका संकल्प लेने का भी अवसर है। राष्ट्र निर्माण में हम अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे सामर्थ्य और लगन से अपना पूरा सहयोग दे सकें ताकि एक सशक्त और समृद्ध भारत देश का निर्माण हो सके। आज ऐसा भी संकल्प लेने का अवसर है। आप सभी धनबाद जिले वासियों के सहयोग से जिले को विकास के पथ पर आगे ले जाने हेतु धनबाद जिला प्रशासन संकल्पित है। हाल के दिनों में धनबाद जिले के विकास कार्यों की एक रूपरेखा आज के इस अवसर पर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। सरकार लोगों के द्वार तक जाकर उनकी समस्याओं का निष्पादन, विकास योजनाओं का कार्यान्वयन, कटिंग एज जो गवर्नेंस का है, पंचायत स्तरीय व्यवस्था है, वहां पर पहुंचकर किया जाए। इस कड़ी में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार इस नाम से 2 चरणों में, पहले 12 से लेकर 22 अक्टूबर 2022 तक और द्वितीय चरण में 1 से लेकर 14 नवंबर 2022 तक एक अभियान पूरे जिले में चलाया गया, जिसमें जिले के अलग अलग प्रखंडों की सभी पंचायतों में, शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में पहुंचकर शहरी विकास योजनाओं की, ग्रामीण विकास योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन का लाभ लोगों को मिल सके वो सुनिश्चित किया गया। लोगों की जो शिकायतें हैं, लोगों के जो सुझाव हैं, लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं, उनकी प्राप्ति की गई, उनका निष्पादन किया गया। इस कड़ी में धनबाद जिले में लगभग 2,17,000 से अधिक एप्लीकेशन अलग अलग, चाहे वो योजनाओं के आच्छादन से संबंधित हों, विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की शिकायतों या सुझावों से संबंधित हो, वो जिले प्रशासन को प्राप्त हुए हैं और जिनमें लगभग 1,90,000 योजनाओं का, 1,90,000 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। अन्य प्रक्रियाधीन है। कुछ विशेष फ्लैगशिप योजनाएं जो भारत सरकार की, राज्य सरकार की हैं, उनको प्रमुखता से इन कैंपों में कार्यान्वित किया जा सके उसका प्रयास किया गया है। राज्य सरकार की हाल में ही लॉन्च की गई, लागू की गई एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना सावित्रीबाई फुले की सोनी समृद्धि योजना के तहत बालिका एवं महिला सशक्तिकरण पर जोर और बाल विवाह प्रथा का अंत हो, समाज में महिलाओं को लेके, बच्चियों को लेके पॉजिटिव माइंडसेट बने, उसके तहत वर्ग 8 से लेके वर्ग 12 तक की जो अध्ययनरत छात्राएं हैं और 18 से 19 वर्ष की जो युवतियां हैं, उनको इस योजना से आच्छादित करते हुए 2,500 से लेकर 20,000 तक अलग अलग श्रेणी में योजनाओं की राशि उपलब्ध कराई जानी है, जिसके तहत धनबाद जिले में लगभग हम लोग अभी तक 25,000 बच्चियों को इससे कवर कर चुके हैं। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2022-23 का जो शैक्षणिक सत्र है उसमें अध्ययनरत लगभग 1,50,000 स्टूडेंट्स को उनके खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति का हस्तांतरण किया गया है। अन्य जो शेष कुछ छात्र बचे हैं उनके आच्छादन की प्रक्रिया चल रही है। धनबाद जिले के सभी प्रखंड और अंचलों और शहरी क्षेत्रों में कैंप के माध्यम से अलग अलग
जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, वो चाहे वृद्धा हो, विधवा महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको सर्वजन पेंशन योजना की स्कीम से आच्छादित करते हुए लगभग 92,000 नए पेंशनधारी और कुल पूरे धनबाद शहर जिले में लगभग 1,80,000 के आसपास पेंशनधारी हैं जिनको की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रति माह उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे ये राशि हस्तांतरित की जाती है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 18,70,000 से अधिक सदस्य हैं पूरे धनबाद जिले में जिनको नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम या झारखंड सरकार की जो महत्वाकांक्षी ग्रीन राशन कार्ड योजना है उनसे आच्छादित कर गेहूं, चावल आदि खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जिले के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को इस योजना के फोल्ड से लाने के लिए कैंप लगाकर कार्य किए जा रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि धनबाद एक खनिज बाहुल्य जिला है। खनन का बड़े पैमाने पर यहाँ कार्य होता है और खनिज क्षेत्रों के विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से एक फंड है जिसमें खनिज रॉयल्टी का एक निर्धारित प्रतिशत हम लोगों को प्राप्त होता है। उसके तहत स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रायोरिटी सेक्टर्स, चाहे वो पेयजल की योजनाएं हों, आधारभूत संरचना विकास की योजनाएं हों, शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी केंद्रों के डेवलपमेंट की योजनाएं हों, वो डीएमएफटी मद से लिए गए हैं। कुछ लंबे समय से लंबित योजनाएं जिनको हम लोग गत वर्ष में कार्यान्वित करने में सफल हुए हैं, उसमें एक बहुप्रतीक्षित धनबाद रेलवे स्टेशन के पास गया अंडरपास है जिसके चौड़ीकरण का काम बहुत लंबे समय से यहाँ लोगों की मांग भी रही है और उसके लिए प्रयास किया जा रहा था। हाल ही में डीएमएफटी मद से राज्य सरकार ने लगभग 23.5 करोड़ की लागत राशि से उस योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई है जिसका टेंडर प्रक्रिया हो रही है। यथाशीघ्र हम लोग उसका निर्माण शुरू होते हुए देखेंगे। इसी तरह शहर में एक प्रमुख पथ श्रमिक चौक से लेकर सिटी सेंटर होते हुए बरवटा का जो क्षेत्र है उसके पुनर्निर्माण की योजना भी लगभग 24 करोड़ की लागत राशि से डीएमएफटी मद से ही स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है। पाथरडीह सिंदरी लगभग 13 किलोमीटर की लंबाई का पथ है जिसके निर्माण की अत्यंत आवश्यकता महसूस की जा रही थी और करीब 40 करोड़ की लागत राशि से ये पथ का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। दो अति महत्वाकांक्षी जलापूर्ति योजनाएं निरसा नॉर्थ और निरसा साउथ जलापूर्ति योजना के नाम से, जिसमें गोविंदपुर, निरसा, ग्यारकुंड, कलियासोल ये क्षेत्र को 100% टैप वाटर के माध्यम से घरों तक पाइप वाटर के माध्यम से जल आपूर्ति हो सके, तो उसका कार्यान्वयन के लिए लगभग पहले ही योजना कार्यान्वित हो रही थी। किसी कारण से नया एस्टीमेट बन के पहले के जो कार्य थे उसको रिवाइज करके और फिर से उनके कार्यान्वयन का कार्य किया जा रहा है। तो लगभग 900 करोड़ की लागत राशि से उस योजना का कार्य हाल में ही डीएमएफटी से स्वीकृत किया गया है। गोविंदपुर प्रखंड में रजली बांध एक बहुत पुराना और अच्छा स्ट्रक्चर है जिसके रिनोवेशन का कार्य हाल ही में डीएमएफटी से स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में धनबाद जिले के अलग अलग क्षेत्रों में मॉडल स्कूल्स का डेवलपमेंट, स्कूलों में एडवांस्ड लर्निंग किट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैथ लैब्स, आईसीटी लैब्स, इनके अधिस्थापन के कार्य डीएमएफटी मद से किए जा रहे हैं। इसी तरह आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री स्कूल लर्निंग किट्स, आंगनबाड़ी केंद्रों का डेवलपमेंट और बहुत सारे आंगनबाड़ी क्षेत्र धनबाद जिले में ऐसे हैं विशेष रूप से खनिज क्षेत्रों में जिनके अपने भवन नहीं है, तो उनके नए भवन भी डीएमएफटी मद से स्वीकृत करने का कार्य हम लोगों ने गत वर्ष में किया है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार एक एक करके झांकियों की प्रदर्शनी यहाँ पर की जा रही है। कुल 26 झांकी इस तरह से तैयार किए गए हैं। हर झांकी कुछ ना कुछ संदेश देने का प्रयास कर रहा है और पूरे धनबाद जिले की अगर हम बात करें तो सभी के अंदर आज गणतंत्रता दिवस को लेकर एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। करीब एक बार वापस से कोविड के बाद हम कह सकते हैं कि इस तरीके से झांकी यहाँ पर निकाली गई है और लोगों के अंदर एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है सड़क सुरक्षा को लेकर। साथ ही साथ अलग अलग तरह के मैसेज लोगों को दिए गए। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप तक इस तरह के तमाम अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। अपनी सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।